हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनविक क्लासेज। ये वीडियो है एडुटेरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 53 एवं 54। इससे पहले का सारा प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप वहां जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 53 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि किस बाद में उच्चतम न्यायालय में यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, केशवानंद भारतीवाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, राजमन्नार समिति राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं है, जबकि धर आयोग, जेबीपी समिति और फजल अली आयोग ये सारे राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस आधार पर अल्पसंख्यों का निर्धारण किया गया है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, भाषाई एवं धार्मिक के आधार पर अल्पसंख्यों का निर्धारण किया गया है। अगला है, संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए 31 सदस्यीय आयोग के गठन के वर्ष और अध्यक्ष के सुमेलित युग की पहचान कीजिए, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, वर्ष 2000 न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया। नेक्स्ट देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात के सही जोड़े को चयन कीजिए, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, 943 एवं 919। लिंगानुपात क्या है, 943 एवं बाल लिंगानुपात 919 है। उपयोगिता की गणना वाचक सिद्धांत किसने दिया था, उपयोगिता का गणना वाचक सिद्धांत किसने दिया था, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, मार्शल ने। अगला है, कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि से चाय की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ेगा। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिभाषित किया गया है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम की भूमि वाले किसानों को छोटे किसानों के रूप में परिभाषित किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, 1/6 है। नेक्स्ट है, सर सीवी रमन को उनके किस कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए मिला था सीवी रमन को नोबेल प्राइज। नेक्स्ट है, रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। अगला है, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, वस्तु से छोटा एवं उल्टा बनता है। जो हमारे आँखों में रेटिना है उस पर वस्तु से छोटा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। पानी की बूंदें किसकी भांति प्रतीत होती है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, अवतल लेंस की भांति। मानव शरीर का प्रतिरोध गीला में किसके समतुल्य होता है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, 10⁶ ओम के बराबर। इनमें से किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक अम्ल का। सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, क्योंकि प्रकाश मोनोक्रोमेटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता है। अगला देखते हैं, किस विटामिन को शरीर संचयित नहीं कर पा सकता है, किस विटामिन को शरीर संचयित नहीं कर सकता है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, विटामिन सी। निम्न में से कौन युग्म गलत है, और इसका आंसर हो जाएगा डी, पोलियो बंदर। जबकि रेबीज कुत्ता के काटने से होता है, चूहा के काटने से प्लेग, और सुअर के काटने से टेपवर्म। नेक्स्ट है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, या तो समतल अथवा उत्तल है। नेक्स्ट है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। नेक्स्ट है, तंतुपास्थिर फाइबर्स बोन संधि कहाँ पाई जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कपाल में। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, मस्तिष्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होता है, ये सुमेलित नहीं है। दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल, ये सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार में, ये सही है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में, ये सही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पराध्वनिकी किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। अगला है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, क्या होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइटोप्लैंक्टन्स। अगला है, मास्टर ऑफ गॉड्स किस ग्रह को कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, बृहस्पति को।
मास्टर ऑफ गॉड्स बृहस्पति को कहा जाता है। मंदाकिनी एवं अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर कौन सा है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी एवं अलकनंदा। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। इनमें से कौन सा प्लेट एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? एशिया एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में कौन सा प्लेट स्थित है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी फिलीपीन प्लेट। अगला है देवताओं का प्रिय धम विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है यह किस शासक के शिलालेख में वर्णित है? देवताओं का प्रिय धम विजय को ही श्रेष्ठ विजय समझता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक के 13वें मुख्य शिलालेख में। अगला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया। सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के अल बिलाग की स्थापना उन्होंने कब की? सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अल बिलाग की स्थापना उन्होंने कब की? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी 1915 में। अगला है द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट निम्नलिखित में से किसकी एक पुस्तक थी? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी सैयद अहमद खान की, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। अगला है सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है, यह किस सल्तनतकालीन शासक ने कहा था? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए बलबन ने। रंजीत सिंह की राजनयिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन ए अमृतसर को। आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप को। निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी चार्ल्स वुड आयोग। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी ब्रह्म समाज। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंडित रमाबाई ने। अगला है अकबर के किस समकालीन शासक ने दिल्ली, आगरा और संभल पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि ली? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेमू। 1916 ईस्वी में किस भारतीय गर्मपंथी ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, लाला लाजपत राय ने बोले थे। नेक्स्ट है पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला है बंगाल की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमबद्ध को सजाएं। इसको देखते हैं। सबसे पहले जो हुआ है सिराजुद्दौला का नवाब बनना, उसके बाद ब्लैक होल की घटना, उसके बाद अलीनगर की संधि, और उसके बाद प्लासी का युद्ध। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किस जानवर का मिलता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घोड़ा का। अगला देखते हैं महावीर स्वामी ने जैन धर्म के पूर्व के 4 व्रतों में से किस एक व्रत को जोड़ा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य को। पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बुद्ध के काल में गांव के कितने भेद बताए गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 भेद। अगला है उत्तर वैदिक काल में किन 2 कबीलों के एक होने से कुरु कबीला बना? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भरत एवं पुरु। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कालक्रम घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। तो देख लेते हैं कि सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ, उसके बाद लखनऊ समझौता हुआ, उसके बाद बारदौली सत्याग्रह हुआ, उसके बाद लाहौर अधिवेशन हुआ, उसके बाद नमक सत्याग्रह हुआ, सबसे लास्ट में नमक सत्याग्रह। सबसे पहले मुस्लिम लीग के, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सवाई जय सिंह ने। अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुवाद किया गया? और इसका आंसर है ऑप्शन ए सिंहासनी बतीसी, अथर्ववेद और बाइबिल का। अगला प्रश्न है कि पालों के समय में बौद्ध धर्म का किस शाखा का विशेष विकास हुआ? पालों के समय में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विशेष विकास हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रजियान का। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 54। प्रैक्टिस सेट नंबर 54 का पहला प्रश्न है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पल्लवों द्वारा। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म के किस शाखा का अनुयायी था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महायान का। नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राखीगढ़ी। पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी सैयद अमीर अली।
अगला है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी ब्योमेश चंद्र बनर्जी, जबकि जीतने वाले कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय ने। अगला है नमक नगर और उनके संस्थापक के नाम से सही जोड़े का मिलान कीजिए कि कौन से नगर के संस्थापक कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा मुंबई के ओनाल्ड ऑक्जियर, कलकत्ता के कौन किए थे? जॉब चार्नॉक, और चेन्नई फ्रांस के फ्रांसिस डे। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1930 में। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट प्रश्न है किस राज्यों में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? किसी राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग। रविन्द्रनाथ टैगोर की नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी, जिसे उन्होंने 1919 में वापस कर दिया था? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1915 में। 1915 में मिला, लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वो उन्होंने वापस कर दिया 1919 ईस्वी में। अगला है मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया। अगला है वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किया गया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। नेक्स्ट है वर्ष 1887 के बाद लॉर्ड डॉफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी राष्ट्रद्रोहियों की संस्था। अगला है निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी हॉलैंड समिति 1916। अगला है 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में असत्य कथन को चयन कीजिए। और इसका आंसर हो जाए भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद की गठित हुई, ये असत्य है। जबकि भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में आया, ये सही है। भारत सचिव के पद का सृजन हुआ, ये भी सही है। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1929 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1875 में कहाँ की गई थी? आंसर हो जाए ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में। राजा कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की? और आंसर हो जाए ऑप्शन बी जाम्बवती कल्याणम। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया? तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए पानीपत की प्रथम युद्ध में। रेडियो धर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? और इसका आंसर हो जाएगा यह पशुओं की आनुवंशिक परिवर्तन लाता है, यह सही है। यह मृदा एवं विद्वान के विभिन्न खनिजों को असंतुलित कर देता है, ये गलत है। यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, ये सही है। यह कैंसर पैदा करता है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत में ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है, कहाँ स्थित है? आंसर हो जाए ऑप्शन डी कच्छ में। अगला है नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में। अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए केरल में। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार से उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। और इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले पंपास, उसके बाद कैंपोस, उसके बाद हो जाएगा सिलबासा, उसके बाद लानोस। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न महत्वपूर्ण पत्तनों एवं उससे संबंधित देश का सही मिलान करें। और इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या होगा कि काहिरा मिस्र में है, और जो वेलिंगटन है वो न्यूजीलैंड में है, और जो मॉस्को है वो रूस में है, और जो लिस्बन है वो पुर्तगाल में है। और आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यसभा का। महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी अनुच्छेद 165 में। अगला है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी पीएन भगवती। संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में कब से कब तक चला था?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 से 26 नवंबर 1949 तक। अगला है, निम्नलिखित में संसदीय समितियों में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी समिति कौन सी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विभागीय स्थायी समिति। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है? और ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केसी वियर का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा रेडियो धर्मी तत्व नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैडमियम, जबकि यूरेनियम, थोरियम और रेडियम रेडियो धर्मी तत्व है। रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आरएन रेडॉन। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटियम में। अगला है, चावल के अंकुर में बैकेन फुलिस सीडलिंग किस रोगजनक की वजह से उत्पन्न होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिब्रेला फुजिकुरोई से। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पेट्रोल की। अगला है, संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण हो सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैस एवं द्रव में संवहन के द्वारा ऊर्जा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव में। अगला है, निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा डी 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान हो। आर्द्रता भी कम हो और तापमान भी ज़्यादा हो। अगला है, मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी यकृत। सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोडियम। नेक्स्ट है, पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है जब ताप अधिक एवं हवा आर्द्र हो। अगला है, सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CH4 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। अगला है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल स्ट्रोमा में। जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खाली स्थान एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेप्सिन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। और इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं कि हिस्टोलॉजी मृदा संबंधी अध्ययन है, लिम्ब्रोलॉजी क्या है, झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन है, और पेटोलॉजी जो है वो वनों के वृक्षों का अध्ययन है, और जो सिल्वीकल्चर है वो क्या है, उत्तकों का अध्ययन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? इसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूग्लिना। ये था एडुटेरिया के 5000 प्लस प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 53 एवं 54। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।